86 दिन के लॉकडाउन में कुटीर उद्योग यानी कि उद्योग धंधे पूरी तरह बर्बादी के कगार पर हैं। दुकानों में भरा सामान चूहों के कारण बर्बाद हो चुका है। रेडीमेड कपड़े की दुकान में रखा सामान, परचूनी की दुकान में सामान अधिकांश एक्सपायर हो चुका है। हालांकि अनलॉक बंद शुरू होने के कारण उद्योग जगत को थोड़ी सी राहत तो है, लेकिन नुकसान से गुजर रहे दुकानदारों की हालत भी अब पतली है, क्योंकि दुकान पर लगी लेबर को कहां से भुगतान करें। पैदावारी है नहीं, काम धंधा पूरी तरह से बंद है। आने वाले 10 साल में व्यापारी स्टैंड पर नहीं हो पाएगा, क्योंकि जीएसटी का टैक्स हम पर कम नहीं हुआ, बिजली का बिल हम पर कम नहीं हुआ, बच्चों के स्कूल की फीसें बराबर हमसे मांगी जा रही हैं, डीजल पेट्रोल के पैसे बढ़ गए। तो जो मिडिल क्लास व्यापारी है, मैं समझता हूँ चारों तरफ से ही घिरा हुआ है। जहाँ तक सवाल दुकानदारी का है, तो अब सम विषम की स्थिति में एक साइड की पट्टी खोली जा रही है, तो ज़रूरत का सामान ज़्यादा बिक रहा है। कुछ ऐसे भी सामान हैं जो व्यापारी की दुकान में भरे हुए हैं, पीछे पार्टियाँ उनका पेमेंट मांग रही हैं, आगे माल ना मिलने की संभावना है, क्योंकि अब हर कंपनी ने अपना माल नगद बेचना शुरू कर दिया। इसलिए मिडिल व्यापारी तो मैं समझता बहुत ज़्यादा नुकसान में है, तो आने वाले 10 साल तक वो अपना नुकसान की भरपाई नहीं कर पाएंगे। अच्छा, सरकार की तरफ से 20 लाख करोड़ की घोषणा की गई है, क्या ये लाभ व्यापारी तक पहुंचेगा? देखिए साहब, सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की। मैं सरकार से एक बात और पूछना चाहता हूँ, 130 करोड़ की आबादी में आपने 20 लाख करोड़ रुपया बांटा, अब वो किनको मिलेगा, कहाँ मिलेगा, ये तो गवर्नमेंट ही जानती है। उसकी बिंदियाँ कितनी लगेंगी? लोग तो बहुत सारे व्यापारी बेचारे इसी बात पर सोच कर बैठे हैं कि 20 लाख करोड़ पर कितनी बिंदी लगेगी। तो हमारा भी इसी में गिनती की जाए कि हम बिंदियाँ ही गिन रहे हैं, हमको उसमें से मिलना कुछ नहीं। कुछ मनरेगा को मिला, कुछ अपने चहेतों को मिला, और कुछ जो है राशन फ्री बांटा, उसमें उन्होंने बराबर कर लिया। लेकिन इतना रुपया देने के बाद भी फिर भी बिजली का बिल, हमारे टैक्स वो कम नहीं हुए, तो हमने समझते व्यापारी को कुछ नहीं मिलना। व्यापारी जैसे था वैसा ही रहेगा। और व्यापारी के बारे में आपको बताऊं, पिछले 70 वर्ष से व्यापारी पिटता और लुटता चला आ रहा है। आपने कभी सुना है किसी अधिकारी का थैला छिना? आपने कभी सुना है किसी अधिकारी की गाड़ी लुट गई? नहीं, वो भी व्यापारी का थैला छिना, व्यापारी की डकैती पड़ी, व्यापारी ही लुटा, और आखिर में व्यापारी को ही समझौता करना पड़ा। तो व्यापारी सरकार भी चलाता है, मार भी खाता है, टैक्स भी झेलता है, और बेचारा चुप होकर रह जाता है। तो क्या हम व्यापारी? हवाई जहाज से आए कोरोना वायरस ने साइकिल पर चलने वाले व्यक्ति की हालत खराब कर दी है। अब बेवजह सड़कों पर घूमने वालों की भी जमात अब कम होती जा रही है, क्योंकि उन्हें भी पता चल चुका है कि कोरोना का कोई इलाज नहीं है। कोरोना की वजह से आम जनजीवन पटरी से उतर चुका है। लोग बाज़ारों से पलायन कर चुके हैं। बाज़ारों की रौनक पूरी तरह ख़त्म हो चुकी है। अब बाज़ारों का माहौल पहले जैसा नहीं है। मार्केट में वही लोग आ रहे हैं जिन्हें सामान की ज़रूरत से ज़्यादा आवश्यकता है। क्योंकि कोरोना वैश्विक महामारी है, और इस महामारी से अपना भारत देश ही नहीं पूरा विश्व त्रस्त है। तो ऐसी महामारी के समय मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा रतन टाटा का, जिन्होंने पीएम केयर में 1400 करोड़ रुपए का दान दिया है। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, कि ये साल जीवित रहने की साल है, लॉस प्रॉफिट ना देंगे। मैं मानता हूँ कि कोरोना महामारी की वजह से, लॉकडाउन की वजह से व्यापारियों को, उद्योगों को नुकसान हुआ है, लेकिन इस देश हित में जीवन बचाना उससे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। उनके लिए बहुत सारी योजनाएं लेके आई है। उन योजनाओं के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों के नुकसान की भरपाई करने का काम करेगी। अच्छा, सरकार किस तरह राहत पहुंचा रही है? सरकार ने सभी सेक्टर के लिए, जैसे हम शुरुआत करें, सबसे पहले जो सबसे नीचे का व्यापारी तबका है, जो फुटपाथ पर रेड़ी लगाता है, जमीन पर फड़ लगा के बिक्री करता है, चाट टिक्की के ठेले लगाता है, छोटे छोटे भोगे लगाता है, ऐसे लोगों के लिए एक आसान ऋण योजना लेकर आई है सरकार, जिसमें बैंकों के माध्यम से मात्र आधार कार्ड के आधार पर उनको जीवन यापन के लिए बैंक सुगम लोन देगी, जिसके माध्यम से वो अपने व्यापार को सुचारू रूप से चला सकेंगे।
इसी तरह से जो भी इंडस्ट्रीज हैं उनको जो वर्तमान उनकी फाइनेंस है उस फाइनेंस पर सरकार ने कहा कि 20% तक का टर्म लोन उद्योगों को सुगमता से चलाने के लिए सरकार दे रही है, जिसमें सरकार ब्याज में छूट भी दे रही है। 1 साल तक आपको कोई किस्त नहीं देनी है, 1 साल के बाद आपकी किस्त चालू होगी। तो इस तरह की बहुत सारी रियायतें हैं जो इतनी सारी स्कीम है, योजनाएं हैं कि उनको पूरे तरीके से वर्णन करने के लिए बहुत समय चाहिए होगा। सरकार पूरा प्रयास कर रही है इसके। इससे पूरा शहर, जिला और प्रदेश बल्कि पूरा इंडिया परेशान है। व्यापारी पे सबसे ज़्यादा मार इस लॉकडाउन में पड़ी। सबसे ज़्यादा अधिकतर व्यापारी जो मध्यम वर्गीय व्यापारी है वो बहुत परेशान है। उसको कर्मचारियों का वेतन भी देना पड़ रहा है, बिजली का बिल भी देना पड़ रहा है, बहुत सारे खर्चे उसके ऊपर वैसे ही बरकरार हैं। अगर हमारे पास बैंक का लोन है तो हमें उसकी ब्याज भी देनी पड़ रही है। सरकार ने 20 लाख करोड़ की एक योजना का उन्होंने घोषणा की थी योजना की। ऐसे में व्यापारी किस तरह लाभान्वित होगा, लाभ कैसे लेगा? इसमें छोटे व्यापारी को तो कोई लाभ नहीं मिल रहा, मध्यम व्यापारी को कोई लाभ नहीं है। बड़े बड़े इंडस्ट्री वालों को जो बड़े बड़े हैं उनको लोन की सुविधा मिल रही है, उन्हें पैसा मिलेगा। लेकिन छोटा और जो खुदरा व्यापारी है उसको इस 20 लाख करोड़ का कोई भी फायदा नहीं है किसी प्रकार का।